नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। जैसा कि आज मैं आया हूं ग्राम भटपुरवा में आया हूं। जिला संत कबीर नगर के अंतर्गत यह ग्राम सभा पड़ता है और शायद बेलहर थाना पड़ता होगा। क्यों भाई साहब? बेलहर थाना के अंतर्गत आता है। मैटर क्या है, प्रधान जी यह देख लीजिए, रास्ता बनवा रहे हैं। वर्तमान प्रधान जी जो इस समय है, यह रास्ता बन रहा है और प्रधान जी रास्ता यह बनवा रहे हैं और वहां पे राबिश भी गिरवा रहे हैं, जो कि चाली में राबिश है। देखिए, मौके पे दिखाता हूँ। और इसी रास्ते को लेकर के विवाद है इस ग्राम भटपुरवा में। सारी ग्राम सभा भटपुरवा की यहाँ इकट्ठा हुई है। सर्वे करने आया हूँ। मुझे पक्ष विपक्ष नहीं करना है, सच्चाई जानना है। ग्राम के वासी बताएंगे, बुजुर्ग बताएंगे। जैसा कि प्रधान जी से बात किया तो प्रधान जी ने कहा कि भैया हम जो है बनवा रहे हैं, रास्ता वहां पे था और जिसका जमीन है यह भाई साहब रोक रहे हैं। भाई साहब क्या मामला, क्यों आप रास्ता रोक रहे हैं? एक मिनट सर, भाई साहब एक मिनट शांत हो जाइए। क्यों रास्ता रोक रहे हैं? प्रधान जी बनवा रहे हैं। पहले बात हमारी सुनिए। आप प्रधान जी रास्ता बनवा रहे हैं तो आप रोक क्यों रहे हैं? ये हमारे नंबर में और नक्शे में भी नहीं है। ये आपके नंबर में है और प्रधान जी की जो बनवा रहे हैं, प्रधान जी के कहने का यह मतलब है ईदगाह के नंबर के अंतर्गत यह रास्ता है और इसमें और आपके में कितनी सच्चाई है? तो ईदगाह का नंबर और खेत का नंबर नाप दिया जाए तो इसको नपवा लीजिए, पैमाइश करवा लीजिए। से बोले नेपाल नहीं आ रहे हैं नापने के लिए। नेपाल क्यों नहीं आ रहे हैं? पता नहीं, पैसा पाए उसी नाते नहीं आ रहे हैं। नहीं तो लेखपाल को बुलवा लीजिए, जांच उसको नपवा लीजिए। अगर ऐसा विवाद है, आप कह रहे हैं मेरे नंबर में बन रहा है और प्रधान जी से जब मैं बात किया हूँ, प्रधान जी कह रहे हैं ईदगाह के नंबर में आता है। और जैसा कि सेकंड प्रधान से जब मैं बात किया हूँ, भूतपूर्व प्रधान से बात किया, उन्होंने कहा भैया मेरा उनका शर्त हुआ था, शर्त के आधार पर रास्ता हमने बनवाया था। तो उस तथ्य पर, उसी आधार पे वर्तमान प्रधान जी रास्ता बनवा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे नंबर में मैं रास्ता नहीं बनने दूंगा। जहाँ रास्ता हो वहाँ हिंदू भाई को दिया जाए। जहाँ रास्ता हो, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात पहला नंबर हमारे माइक में मत करिए। हम सबके हैं हिंदू मुसलमान की। जहाँ रास्ता हो उसको वहाँ दिया जाए। यह शब्द बोलिए, हिंदू मुसलमान का नाम मत लीजिए, ये गलत शब्द मत बोलिए। और इन लोग गुंडाई कर रहे हैं, कल मारने की भी धमकी दे रहे थे। क्या जबरदस्त 99 इंच का रास्ता होता है, मान तो 1.5 कट्ठा से ज्यादा है। कौन आपको धमकी दे रहा था? यही सब लोग दे हैं, फरहान, अरबाज, शमशाद। क्यों धमकी दे रहे हैं आपको? आओगे साले मार काट डालूंगा बोगदा देख। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों आपको मार देंगे? तो वही सबसे पूछिए क्यों मारने का। इसका आप पैमाइश करवा लीजिए लेखपाल को बुलवा करके। नेपाल तो कुछ जा रहा है, नहीं आ रहा बुला रहे हैं। मौके पर कभी नेपाल आया ही नहीं ना आपने। एक बार कानून को आए थे तो नेपाल नहीं था। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? इसको फरमाइश हो जाए, हमारा नंबर क्लियर हो जाए। हमारे सटे नंबर चक्रोड नहीं तो चक्रोड नहीं रहेगा। आपके कहने का मतलब ये आपके नंबर के अंतर्गत आता है। हाँ। और प्रधान जी के कहने का मतलब है कि ईदगाह के अंतर्गत आता है और पहले से रास्ता था यहाँ पे। और इस बात पे कितना सच्चाई है बताइए। और पहले से रास्ता था यहाँ की नहीं था? नहीं था। आपका समझौता प्रधान जी से हुआ था कि नहीं हुआ? प्रधान जी से नहीं होता, भट्टा वाले से होता हुआ था। वो जो भट्टा वाला बेच के चला गया, नहर पर रास्ता बन गया, उसी वजह से पैसा नहीं मिलता था, हमने खोद दिया। भट्टे वाले का इसमें क्या इंटरफेयर था? आप दिए थे क्या भट्टे वाले को जमीन? भट्टा वाला नहीं, इसके पहले भट्टा था वर्तमान में। कहाँ पे था? वही जगह पर, वो बेच के चला गया दूसरा मकान में। भट्टे वाले से आपका जो है कुछ समझौता हुआ था किसी आधार पे? किस आधार पे जाएंगे? फसल का मुआवजा देंगे। अच्छा, भट्टे वाले से आप समझौता कर लिए थे कि हम आने जाने का हमको रास्ता दे दो, जो आपका फसल का नुकसान होगा उसकी हम भरपाई करते रहेंगे। जैसा वो भट्टा वर्तमान में है कि नहीं है? नहीं है, अब दूसरा व्यक्ति भट्टा चला रहा है। कौन चला रहा हो? और ओमकार चौधरी चला रहे हैं। ओमकार चौधरी जी कहाँ के हैं? ये भटौली के हैं। भटौली के हैं। वो भट्टा चला रहे हैं। हाँ। तो उनसे समझौता नहीं किए रास्ते का? नहीं समझौता हुआ ना, ये भी किए थे। तो उसके पहले रास्ता क्यों दे दिए आप? आज तब ना दिए होते तो आज विवाद ना होता। तो हमने उसको व्यक्तिगत रास्ता दिया था ना, ये सामाजिक दिए थोड़ी ना दिया था। व्यक्तिगत दे दिए थे, लेकिन उस रास्ते से केवल वही नहीं आता जाता रहा होगा ना, दूसरे भी व्यक्ति भी आने लगे जाओगे। तो आज जब मौके पे आप रोकेंगे तो उसी रास्ते को देख करके उसी दलील पे तो प्रधान जी बनवा रहे हैं। क्यों रास्ता दे दिए आप? जहाँ इनका वहाँ ले रास्ता, और खेत का नंबर और सटके तो सटके नहीं रहेगा। ये रास्ता इसी पर से था जब आप दिए थे भट्टे वाले को? नहीं, तो वो पुराने प्रधान ने सहमत से पटाया था। पुराने प्रधान जी तो कह रहे हैं कि हमारा उनका जो है तालमेल था, सहमत था। हम रास्ता उनसे मांगे थे, रास्ता उन्होंने दे दिया था। उसी आधार पे वर्तमान प्रधान जी हमसे बात किया, वो कह रहा है भैया जब पहले से था तो हम बनवा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? उनका हमसे जमता था दे दिए थे, इनसे नहीं जमता नहीं देंगे।
तो उसी रास्ता के आधार पे तो प्रधान जी बनवा रहे हैं। अब यहाँ कागज में हो तो ले ले रास्ता। कागज में आपके कहने का मतलब नहीं है। हाँ, नहीं। और उनके कहने का यह मतलब है ईदगाह के अंतर्गत यह रास्ता आता है और आपके नंबर में यह जमीन नहीं है। उन पर वर्तमान आप प्रधान हैं, इनसे पूछिए रास्ता तोड़वाए हैं, पैमाइश करवाए थे, बताइए कब तोड़वाए? रात पर देखिए रात के 2 बजे तोड़वाए। एक मिनट, वर्तमान में प्रधान जी भी आ गए। आपका धन्यवाद प्रधान जी, बहुत अच्छा किए आप चले आए। यह बताइए सत्यता क्या है? देखिए विपक्ष पार्टी या पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने है। प्रधान जी और इनके कहने का यह मतलब है, एक मिनट प्रधान जी, इनके कहने का यह मतलब है मेरा उस प्रधान जी से जमता था, हमने रास्ता दे दिया था, और मेरा इनसे नहीं जमता है, हम रास्ता नहीं देंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये मैं 2022 में यहाँ से मनरेगा से काम करवाया, ये खुद यहाँ खड़े होकर मनरेगा से काम करवाया, तब नहीं रास्ता था है? तब क्या था? मैं खुद यहाँ मनरेगा से काम करवाया, ये यहाँ खड़े होकर करवाए हैं। अच्छा, आप मनरेगा से काम, अच्छा जब आप मनरेगा से काम करवा रहे थे तब ये खड़े थे, यहाँ खड़े थे, तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? नहीं खड़े थे, मैंने खुद नहीं कराया था, नहीं खड़े थे, नहीं कराया था मैं। पूरे गांव वालों से पूछ लीजिए, इनको नहीं पता। अच्छा ये बताइए, ये कहाँ से बताइए? अच्छा प्रधान जी ये बताइए, जो जमीन मौके पे है, सुन लीजिए, जो जमीन मौके पे है इनके नंबर में है, ईदगाह के नंबर में है, ईदगाह के नंबर में, जैसा कि सामने है ईदगाह के नंबर में, इनके नंबर में नहीं है। 30 साल से चल रहा है, 30 साल से चल रहा है, स्थान तक जाता है। प्रधान 12 साल से कह रहा है, 30 साल से कह रहे हैं। मैं बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, 15 साल पहले बिका है, तो उससे पहले सोच लीजिए आप कब वो पुराने भट्टे वाले को दिए हैं, वो पूछिए उससे। जब रहेगा तो 30 साल से चल रहा है। 2013-14 में पहली बार इस पे मनरेगा से काम हुआ। अगर इनका नंबर था, मनरेगा से काम कैसे हुआ ये बताइए, इनके बताएं। इनसे अच्छा, मनरेगा से काम यहाँ करवाए थे आप? 2013-14 में मनरेगा से इस पे काम हुआ है। इस मौके पे थे? कोई प्रधान किसी के नंबर मौके पे आप कह रहे थे? हाँ थे, कहाँ थे? क्या कह रहे नहीं थे, जबरदस्ती फालतू इल्जाम लगा रहे हैं। कोई है तुम्हारे नंबर में कोई पटवाएगा, तुम कंप्लेन किए होगे? कंप्लेन किया अब 2013-14 में कंप्लेन हुई है, कहाँ थे बताइए? नाबालिग तुम्हारे बाप थे, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी जबरदस्ती कैसे? गाँव वाले से पूछिए इसका। अच्छा रुकिए, अभी कह रहे हैं ना सहमति से हुआ, आप कह रहे हैं जबरदस्ती हुआ, बताइए किस? यही आपके सामने 2 तरह की बात कर दी है, आपके सामने 2 तरह की बात कर दी। नहीं, ये बताइए, पहला नंबर तो आप पहले जमीन को नपवा लीजिए, क्योंकि प्रधान जी एक मिनट नपवा लीजिए, इसलिए कि प्रधान जी के कहने का यह मतलब है कि ईदगाह के नंबर में आता है, और आपके कहने का यह मतलब है कि मेरा नंबर है। दोनों में पहला नंबर तालमेल बैठाइए, इसका या तो आप पहला नंबर निकलवाइए, आप खेत की परमाइश भी कराइए, ईदगाह की परमाइश कराइए, दोनों पता चलिए, करवा लीजिए ना। मैं अपन नपवा कर निकलवा दे, जो इनका हक बनता, जो हक हिस्सा है, जिनका भूमि है, वो अपना निकलवा ले, नपवा करके। माननीय मतलब है पहले नंबर ये नपवा ले। मैं एसडीएम साहब के पास गया था, पैमाइश करवाने की दरखास्त दिया था, उन्होंने लेखपाल साहब को फॉरवर्ड किया था। लेखपाल साहब आने वाले थे, वो नहीं आ पाए, किसी कारण से गोरखपुर चले गए। बीवी की तबीयत खराब थी, उनको लेकर चले गए गोरखपुर। कानून गो साहब यहाँ आए थे, नाप रहे थे, ये यहाँ से नहीं नापने दिए। बताइए, कह रहे हैं आप कौन होते हैं नापने वाले? अच्छा, आप नहीं नापने दिए थे, सही कह रहे हैं। नेपाल ही नहीं था तो कहाँ से नपेगा सर, जब मारपीट हो जाएगी। नेपाल के कानून को साहब आए थे और नपवा रहे थे, मौके पे लेखपाल साहब नहीं थे, तो इन्होंने नहीं नपने दिया, जैसा कि आपका यही कहने का मतलब। इनकी अगर नंबर जाए तो इनको पैमाइश से मतलब, कोई भी आए, एसडीएम साहब आके नापे, लेखपाल साहब आए, कोई भी आके नापे। एक मिनट, कोई बुजुर्ग है? एक मिनट, यहाँ पे चाचा जी आप इधर आइए 2 मिनट के लिए। यहाँ पे ये बताइए कितने सालों से आप रास्ता बता रहे हैं? ये भट्टे वाले हैं, जब से भट्टा तब से पूछिए। एक मिनट, चाचा जी भट्टे वाले हैं? हेलो, भाई साहब 2 मिनट के लिए आप लोग रास्ता कब से चल रहा है? चाचा जी आप ये बताइए थोड़ा सा, जैसे हम यहाँ के बसोबासी हैं नहीं, एक मिनट इधर थोड़ा माइक के सामने, हाँ बताइए क्या सत्यता है? जैसे यहाँ के हम बसोबासी नहीं हैं, थोड़ा सा जो भी जान रहे हो। हाँ, यहाँ रास्ता चलता था जब से हम आए हैं इस भट्टे पर, तब से रास्ता चलता था। से आप आए लगभग 22 बरस हो गया। बताइए प्रधान जी थोड़ा रुकवाइए। 22 बरस हो गया, 22 बरस से हम यहाँ हैं। अच्छा, 22 बरस से रास्ता चल रहा था। अच्छा, आपके हिसाब से कहने का यह मतलब आपका है, इसमें 22 बरस से रास्ता चल रहा है, जैसा कि आप भट्टा चला रहे हैं? हाँ, भट्टा चला रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम तो कार्य खुटवा के हैं। कहाँ से? कार्य खुटवा। अच्छा, कार्य खुटवा। यह 22 साल से यहाँ पे रास्ता चल रहा है, आपके कहने के हिसाब से? लेकिन जब
बाधा हो गया है, जैसे ईदगाह की जो दीवार खड़ी हो गई तो आना जाना बंद हो गया टाली का। इसलिए हम उस नहर दीवार बना था ये भाई साहब प्रधान जी, दीवार बना नहीं, बाद में बना है। अच्छा दीवार बाद में बना है, रास्ता पहले जब था तब ये नहीं बना। इधर थी। हाँ, कहने का ये मतलब है कि ये ईदगाह पहले इधर थी, बाद में जब ये तोड़ के बनी हुई है बड़ी तो उधर की गई है, उसमें से रास्ता दिया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके कहने मतलब जब ये रास्ता चल रहा था तो ये ईदगाह नहीं बना हुआ था, बाद ईदगाह बना। बनी हुई थी, ईदगाह इधर थी, ईदगाह उधर करके इधर से रास्ता दे दिएगा। अच्छा इधर से रास्ता दे दिया गया, क्या हुआ? ईदगाह की जमीन से रास्ता निकला है, न किसी के मैं ये नंबर कह रहा हूँ, न किसी के समझौते से। तो ये रास्ता 22 साल से है लगभग आपके हिसाब से? रास्ता चल रहा था यहाँ, रास्ता चल रहा था पहले नंबर में था कि ईदगाह के नंबर में था, ये हमको नहीं मालूम है। अच्छा ईदगाह के नंबर में था कि इनके नंबर में था, ये आपको जानकारी नहीं है, लेकिन रास्ता 22 साल से था, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, सभी लोग देख रहे हैं, पूरे गांव से क्षेत्र दिख रहा। अच्छा, जितने लोग आते जैसा कि जाते चाचा जी कह रहे हैं, सही है? ये सही है। अच्छा एक मिनट, और बुजुर्ग लोग कहीं है कोई? हेलो चाचा, ये रास्ता आपके जानकारी में कुछ है कि था कि नहीं था? अभी है जैसा है तैसा पूरी मालूम सत्यता होता है। बताइएगा, पक्ष विपक्ष नहीं और जो करना। कहा दिन तीन वो प्रधान का हैं? अब वो के साल से रहा जैसे है। ये नया निर्माण हो रहा है कि इसके पहले था कि नहीं था? ये नहीं वो तो खुद बता रहे हैं कि तीसरा इलेक्शन चल रहा है। रास्ता था, हाँ रास्ता तीसरा रास्ता था भाई साहब। हाँ सर, रास्ता यहाँ था, आज 15 साल से रास्ता यहाँ पे चला। रास्ता था भाई साहब आपके हिसाब से? जी जी जी, भाई सत्यता बताए, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। रास्ता था, रास्ता है, ये बना हुआ था चक्रोट। मैं पूरे ग्राम सभा के जनता से पूछ रहा हूँ, जो भी रास्ता था। अब रास्ता तो बता रहे हैं, चक्रोट यहाँ पे है, पर ये नंबर है कि नहीं ये नहीं मालूम, पर ये चक्रोट रास्ता है। था कि नहीं, रास्ते का विवाद है क्यों? 15 साल से हमें जानकारी है कि ये चक्रोट में है, ये चक्रोट बना हुआ है 15 साल से। चलिए 15 साल में और कहाँ है? रास्ता था चाचा? हम सारे हमारे घर में। आप किसी का रास्ता था कि नहीं था? ये 3 प्रधान के शासनकाल से है, उससे पहले रास्ता नहीं था। अच्छा 3 प्रधान के शासनकाल से रास्ता है, वर्तमान प्रधान कोई नया निर्माण नहीं कर रहे हैं, आपके कहने का यही मतलब है? यही है, हाँ रास्ता था आपके कहने मतलब। ये 3 शौकत प्रधान थे उस वक्त मतलब से। ये प्रधान जी नया निर्माण नहीं कर रहे हैं? नहीं निर्माण नहीं। इसके पहले भी रास्ता था, उसके इससे पहले वाले भी प्रधान जी, रास्ता था। मतलब तीनों प्रधान के कार्यकाल में रास्ता यहाँ था, आपके कहने का ही मतलब। कैसा समझौता था, क्या था? चाहे समझौता था लेकिन रास्ता था, मतलब रास्ता था। ये और पूछते हैं, और कोई है बुजुर्ग इसमें? चाचा जी रास्ता था यहाँ पे? ना जो मास्टर का था वही बात था। अच्छा हाँ। मतलब दूसरे इसके पहले जो प्रधान जी थे उनके कार्यकाल में भी था, हाँ। इसके पहले जो प्रधान थे उसके भी कार्यकाल, मतलब तीनों प्रधान के कार्यकाल में था, या नया निर्माण नहीं हो रहा है? नहीं। यही सत्य है क्यों चाचा जी? रास्ता था, नमोल से बताया जो नहीं, वैसे आप है। थोड़ा बताइए। हाँ? रास्ता था पहले नहीं था, बाद में जो बताया 3 प्रधानी से हाँ। तब से हो रहा मतलब 3 प्रधानी कार्यकाल में रास्ता था। चलिए 3 प्रधानी के कार्यकाल में रास्ता था, नए वाले प्रधान जी के कार्यकाल में अगर बन रहा है तो उसी आधार पर उसी तथ्य पर रास्ता प्रधान जी बनवा रहे हैं। और भाई साहब का यह कहना, बताइए अब आप क्या कहेंगे इस मैटर को? मैं रास्ता नहीं बनने दूंगा, चाहे जान चली जाए, मगर रास्ता यहाँ नहीं इसके रहेगा। पहले कैसे स्वीकार किए थे? वो भट्टा वाले भाड़ा देता था फसल का, तब दिए थे, नहीं तो नहीं। प्रधान से आपका कैसे क्यों? दूसरा प्रधान यहाँ काम ही नहीं कराया है, और नाली का बात काम समझे, कराया आप है। हमारी बात को समझे। मैं पूरे ग्राम सभा से पूछा हूं तो उन लोगों ने कहा कि भैया इसके पहले वाले प्रधान के कार्यकाल में रास्ता था, फिर उसके पहले प्रधान वाले कार्यकाल में रास्ता था, तो आप नए वाले प्रधान के कार्यकाल में रास्ता जब रोकेंगे तो किस आधार पे आप रोकना चाहते हैं, क्यों मेरा रोकना नंबर चाहते है, हैं? ईदगाह के सटे मेरा नंबर, और मैं आपको नक्शा भी दिखा सकता हूँ। प्रधान जी तो कह रहे हैं ईदगाह के अंतर्गत आता है। तो नपवा दे, ईदगाह का नंबर नपवा दे और खेत का नंबर नपवा दे। तो आप नपवा लीजिए। नपवा नहीं, चलिए मैं सहमत हूँ, नपवा। कल नपवा। नपवाने के लिए आए थे, अब क्यों नहीं प्रधान जी नपवा दीजिए, आप नपवा दीजिए एक बार, उनका संतोष करा दीजिए। नहीं एक बार हम आपसे निवेदन करेंगे, यहाँ इसको नपवा दीजिए। सुनिए, और जिस दिन नपे उस दिन हमको बुलाइए, आ जाइएगा, हमको आ बुलाइए, जाइए, बिल्कुल आ जाइए। क्योंकि अभी तक तो आप गलत नहीं है इस आधार पे। देखिए मैं नया निर्माण भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसीलिए सारे ग्राम सभा से पूछ रहा हूँ, सारे ग्राम सभा ने कहा कि आपने नया निर्माण यहाँ नहीं करवाया है, इसके पहले प्रधान वाले में था, इसके पहले प्रधान वाले में था, और आप कह रहे हैं कि मेरा उनका जमता था तो मैं रास्ता दिया था। कौन से बात कर रहा है, क्या बोले हैं? क्या
प्रधान पुराने नए क्या बोले हैं? पुराने 30 साल से हाँ? ये कहे हैं 30 साल से रास्ता वहाँ पे। पुराना प्रधान क्या बोला? 12 साल। पुराना प्रधान कहा है कि जो भी कहे हैं प्रधान जी, उन्होंने पुराने प्रधान जी, हम एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए प्रधान जी, पुराने वाले प्रधान जी से जब मैं बात किया हूँ तो पुराने प्रधान जी ने क्या कहा हम बताते हैं आपको। पुराने प्रधान जी ने कहा कि हम भैया हमारी उनकी समझौता हुई थी और समझौते के आधार पे हमको वह अपने जमीन में मार्ग दिए थे, यानी कि आप इस रास्ते को दिए थे, आपका उनका समझौता था। इसके पहले वाले प्रधान में आपका उनका समझौता था और आपका यह कहना है कि मैं इनसे मेरा नहीं जमता है इसलिए मैं रास्ता नहीं बनने दूंगा। तो आप जब पहले रोके होते तो आज नौबत नहीं आता। मैं ये 2022 और चुनाव में अपने बलबूते से इनको जिताया हूँ, उनसे सबसे पूछ लीजिए। हाँ हाँ देख लिए लड़ लेना प्रधानी। तो मिला जुला करके मामला यही है कि आपका नंबर, ये कह रहे हैं आप मेरे जमीन में है, मेरे नंबर में है। नेपाल अभी आ रहे हैं। एक मिनट सुनिए, ये आप कह रहे हैं मेरे नंबर में है और इसी जमीन को, इसी रास्ते को प्रधान जी का कहना है कि ईदगाह के अंतर्गत आता है, तो इसको पहले नपवा लीजिए आप। और जब आए लेखपाल आपके कानून को जो भी आए तो मुझको भी बुलाइए, मेरे सामने नपे। और सारे ग्राम सभा के लोग जैसे आज जुटे हैं, भटपुरवा ग्राम सभा के सारे लोगों ने कहा है कि भैया रास्ता था। अब आप बताइए अकेले पड़ रहे हैं। अकेले क्या पढ़े, सब पैसा खाए हैं, भी 10,000 खाए, उनकी नहीं बोलेंगे। ग्राम सभा की जनता पैसा खाई है भाई साहब, पूरी ग्राम सभा की पैसा नहीं कहेगा नंबर है, उनसे पूछिए। पहले बात तो आप नपवा लीजिए पहले। बहुत इज्जत चोरी करा तो बच जाते। देखिए तो अब शब्द नहीं, मेरे वीडियो में आप शब्द मत बोलिए, आप लोग लड़िए मत, इज्जत करा। यहाँ अपनी अपनी दलील अपनी अपनी बात रखिए। मेरे कहने का यह मतलब है कि आप जमीन को नपवा, नपेगा ये पहले नपवा लिया। प्रधान जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसको नपवा लीजिए। ये नहीं नपवाना चाहता, मैं खुद नपवाने के लिए पूरी आए कानून को साहब आए नहीं नपने दिए। चलिए लेखपाल कानून निकल जाता ये नहीं नपने दी। मान लीजिए एक मिनट चाचा, एक मिनट, अब मान लीजिए कानून को आए, यह नहीं नपने दिए। एक बार कानून को और लेखपाल जी को आप बुलवाइए, मुझको बुलवाइए, मेरे सामने पूरी ग्राम सभा की जनता रहेगी, हम रहेंगे, नपेगा। अगर इनका नंबर के अंतर्गत आता है तो रोक सकते हैं, ताकि नप जाए। एसडीएम साहब बुला लीजिए, हकीकत रहेगा। नहीं इसको नपवा लीजिए, समाधान इसी में है। आप प्रधान जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ इसको, इस मसले को हल करिए, क्योंकि बुला के नपवा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। नपवा लीजिए प्रधान जी। नपे तब तक काम तो बन रहा है। कौन सा प्रधान जी नपवा लेंगे, वो जा करके मिल लेंगे, नपवा लेंगे। हाँ फरमाइश हो जाए तब काम हो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं प्रधान जी, तब तो रुकवा दीजिए, नपवा लीजिए। चलिए काम नहीं करवा, इन्होंने तोड़ा उसको, जहाँ मिट्टी हटाए मिट्टी वहीं रख दी। इनके कहने का मतलब तब तक काम ना हो, आप न करवाइए, पहले नपवा दीजिए, ठीक है। चलिए प्रधान जी का धन्यवाद, और आपका जमीन नपेगा, नपने के बाद कार्य चालू होगा, जैसा कि प्रधान जी ने कहा। अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से अवध उपाध्याय, जय हिंद जय भारत।